नाटक है, ये सब दिखावा है। सोनम वांगचुक जी कोई फास्ट वास्ट नहीं रख रहे हैं। वह पीछे जाके कहीं बर्गर पेल रहे होंगे या जूस वगैरह पी रहे होंगे। पॉसिबल थोड़ी ना है कि कोई इतने दिनों तक इतना लंबा फास्ट रख सके। और जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वह सभी किसी न किसी प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। सभी के सभी एंटी नेशनल हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के पार्ट हैं और सभी मिलके इस गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे कमेंट्स, ऐसा सारा कंटेंट मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर देख रहा हूँ। मेरे फीड में कई सारी रील्स आई, कई सारे ऐसे वीडियोस आए जहाँ पे मैं देख रहा हूँ लोग सोनम वांगचुक जी के इस प्रोटेस्ट को, इस हंगर स्ट्राइक को फनी मीम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, फनी फनी रील्स बना रहे हैं। उनके अगर आप कमेंट सेक्शन खोलोगे तो लोग वहाँ पे फनी गिफ्ट शेयर कर रहे हैं कि कैसे सोनम वांगचुक जी पीछे जाके कुछ खा रहे हैं और कैसे जो अभिजीत दीपके है, कॉकरोच जनता पार्टी है और जो भी सभी लोग इस प्रोटेस्ट में जा रहे हैं वह सभी एंटी नेशनल है। लोग बोल रहे हैं कि इस सीजेपी का, इस पार्टी का, इन सभी प्रोटेस्टर के लिंक तो आप पार्टी से हैं। इतनी बड़ी बात हो गई ना। सभी के सभी लोग टुकड़े टुकड़े गैंग से आते हैं और ये हमारे इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस प्रोटेस्ट। ये सभी बातें आज इंस्टाग्राम पर मैं पढ़ के, देख के हैरान हो गया। और जो भी लोग हैं इन सभी रील्स पे कमेंट कर रहे हैं, इन सभी रील्स को बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो कोई अनपढ़ लोग नहीं है। वह सभी लोग यूथ हैं, हमारी और आपकी तरह इस सिस्टम के सताए हुए यूथ हैं। लेकिन उनकी आंखों पर आज ऐसा पर्दा चढ़ा हुआ है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आज उनके हक के लिए, उनके ही पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके ही एग्जाम लीक हो रहे हैं, उसकी वजह से कोई इंसान वहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहा है, भूखा बैठा हुआ है। और ये लोग बस इंस्टाग्राम पे मजे कर रहे हैं। देश के युवा की आज जो मेंटेलिटी हो गई है उसके बारे में कोई रिसर्चर पीएचडी कर सकता है कि भाई लोगों को हो क्या गया है। लोग आज की डेट में हर चीज़ को मजाक कैसे बना सकते हैं। ये वही सभी लोग हैं जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के शिकार हैं, जिनके बच्चे, जिनके पेरेंट्स, जिनके रिलेटिव्स किसी ऐसे डॉक्टर के हत्थे चढ़ेंगे जिसने पेपर लीक करवाया होगा और वह डॉक्टर बना होगा। फिर जाके इन्हें पता चलेगा कि हम जो फनी फनी रील कंटेंट शेयर कर रहे थे और इस प्रोटेस्ट का मजाक उड़ा रहे थे उसकी सज़ा क्या मिलेगी। खुद तो ये सभी लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बंद एसी कमरों में बैठे हुए हैं, अपने सोफे पे पड़े हुए हैं, लेटे लेटे फ़ोन चला रहे हैं, सुबह से शाम हो जाती है। कुछ कमेंट्स आ गए, कुछ शेयर्स मिल गए तो इनके अंदर डोपामिन रिलीज हो जाता है और इन्हें लगता है कि ये कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, महान काम कर रहे हैं। लेकिन जाने अनजाने में ये सभी लोग उस गवर्नमेंट का ही साथ दे रहे हैं जो इस प्रोटेस्ट को कमज़ोर करना चाहती है, जो सोनम वांगचुक जी, अभिजीत दीपके को तोड़ना चाहती है। ये सभी लोग आज गवर्नमेंट के अनपेड पपेट बन के रह चुके हैं। इन्हें कुछ मिल भी नहीं रहा है। मतलब ये वही खराब गड्ढों वाली सड़कों में जी रहे हैं, पॉल्यूटेड हवा खा रहे हैं, नौकरी भी नहीं है इनके पास, हर खाने में जहर मिल रहा है, लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर सबके स्टैंडर्ड लो होते जा रहे हैं। फिर भी ना जाने क्यों इन सभी लोगों को ये प्रोटेस्ट, ये हंगर स्ट्राइक मजाक लग रही है। कैन यू बिलीव इट। मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हर चीज़ से एग्री नहीं कर सकता। आई एग्री दैट। हो सकता है सीजेपी पार्टी से आप एग्री ना करें, अभिजीत दीपके की बातों से आप एग्री ना करें, लेकिन इस बात से तो हम सभी को एग्री करना पड़ेगा कि देश में एग्ज़ाम्स की जो हालत है, बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो हालत है वह ख़राब है और इसके लिए किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी चाहिए थी ना। हम और आप नहीं उठा पा रहे, लेकिन जब एक व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है, हमारी और आपकी आवाज़ उठा रहा है, तब आपको क्या दिक्कत हो रही है? तब आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब कोई कितना इनसेंसिटिव हो सकता है। जब वह व्यक्ति मर जाएगा वहाँ भूख हड़ताल पर, तब यही सभी लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं कर रहे हैं, यही सभी लोग अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे स्टेटस डालेंगे, बोलेंगे वी आर विद सोनम वांगचुक, वी स्टैंड विद सोनम वांगचुक, इंडिया नीड जस्टिस। बस यही करते रह जाएंगे क्योंकि इनके लिए पूरी दुनिया रील्स, कंटेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म यही सब बन के रह गया है। इसके अलावा ये कुछ सोच ही नहीं रहे। भाई रील्स, कंटेंट बनाने से दुनिया नहीं चलती है। धरातल पर जब आप आओगे, जब आप खाना ढूंढने निकलोगे देश में, तब आपको समझ आएगा कि गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज़ की वजह से आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड कितना लो होता जा रहा है और आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हो। उस वक्त जब वह इंसान जंतर मंतर पर आपकी आवाज़ उठा रहा था तब आप मजाक उड़ा रहे थे। फिर आपको समझ आएगा कि आज जो पुल गिरा है, आज जो ब्रिज गिरा है, आज एक बिल्डिंग गिरी है जिसके अंदर कई सारे लोग मर गए, स्टूडेंट मर गए, बच्चे जल के मर गए, वह किसने बनाए? वह इन्हीं सभी करप्ट लोगों ने ही बनाए हैं जिन्होंने कहीं पेपर लीक करवाया, कहीं पैसे देके नौकरी हासिल कर ली। उसी के खिलाफ आज ये आवाज़ उठाई जा रही है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोनम वांगचुक के इस प्रोटेस्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, सीजेपी की आइडियोलॉजी नहीं समझ पा रहे हैं और आपके हिसाब से भी यह प्रोटेस्ट पूरी तरह एंटी नेशनल है, तो असल मायने में आप वही कॉकरोच हो जो गटर ही डिजर्व करता है।
आपको अगर गटर से बाहर निकाल के स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी दिया जाए ना, तो आप तड़फड़ा के मर जाओगे, क्योंकि ऐसे लोगों की, ऐसे कीड़े मकोड़ों की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है गटर में रहने के लिए। इनकी भलाई की अगर कोई बात करे तो वह इसी पर्सन का मजाक उड़ा देते हैं, भाई तू जा, तुझे कुछ नहीं पता है। हमारा हिंदू खतरे में, हमारे मुस्लिम खतरे में, बस इससे आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं ये लोग। मतलब मैंने जब ये कंटेंट देखा तो मैं समझ गया कि लोग किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, लोगों का माइंड किस तरह से सड़ चुका है, किस तरह से यह बीजेपी की पीआर टीम से, पेड मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं, ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई इन्हें अगर कोई जहर भी खिला देगा ना तो ये आंख बंद करके खा लेंगे। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उन्हें बोले कि नहीं नहीं इस जहर को मत खाओ, इसे मत खाओ, इससे आपकी जान जा सकती है, तब भी ये उस आदमी को पागल बोलेंगे, उस आदमी को चूतिया बोलेंगे। ये स्थिति आ चुकी है हमारे आज पढ़े लिखे वर्ग की। और मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा कि ये सभी लोग सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, क्योंकि गरीब आदमी के पास तो इतना टाइम ही नहीं कि वह ये सब इंस्टाग्राम चलाए, पोस्ट करे, रील बनाए, मजाक उड़ाए, वह तो अपने रोजी रोटी कमाने में लगा हुआ है। लेकिन ये सभी लोग, इनके माता पिता तो मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब वगैरह पर जा रहे हैं, इन्हें फ़ोन दिला दिया, इनके फ़ोन में नेट डलवा दिया, और बस ये उस इंटरनेट का इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं किसी का मजाक उड़ा के। वाह भाई वाह। और एक आर्गूमेंट और दे रहे हैं ये लोग कि भाई इस पार्टी का, सोनम वांगचुक जी का, अजीत दीपके का, सबका लिंक आप पार्टी से है। अरे तो क्या हो गया है भाई, आप एक पॉलिटिकल लीगल पार्टी है, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे इंडियन नेशनल पार्टी घोषित करा है, तो भाई उससे लिंक होना कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई। किसी पाकिस्तान की पार्टी से लिंक थोड़ी ना है, किसी अलकायदा या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक थोड़ी ना है। इन लोगों के हिसाब से अगर आज की डेट में आपकी लिंक बीजेपी से नहीं है और उसके अलावा कांग्रेस, आप, बीएसपी, एसपी, किसी भी पार्टी से आपकी लिंक है तो आप एक एंटी नेशनल है। अरे भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी से भी लिंक हो, लेकिन बात तो वह आपके हक की कर रहे हैं ना। कोई भी लिंक हो, आप मुझे बताओ, आप अपने माइंड से सब कुछ क्लियर करके एक चीज़ बताओ, क्या इस देश में बच्चों को रोजगार मिल रहा है? क्या इस देश में अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं? क्या इस देश में एग्ज़ाम लीक्स नहीं हो रहे हैं? क्या इन लीक्स से, क्या इन माल प्रैक्टिसेस से स्टूडेंट्स का फ्यूचर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है? क्या इस देश में बच्चे सुसाइड नहीं कर रहे हैं? क्या इस देश में हर बच्चे को जॉब मिल पा रही है? अगर आपके पास इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं तो बताइए, तो फिर मैं भी मान लूँगा कि इस प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं है, सभी लोग बस टाइम पास कर रहे हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं, सब अपने प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन भाई ये सभी इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं इस देश में, और आज नहीं तो कल ये सभी इश्यूज हमें, आपको, आपके बच्चों को, आपके कलीग्स को, आपके रिलेटिव्स के बच्चों को, हर सभी को इम्पैक्ट करेंगे, और इनके लिए किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना ऐसे ही आप गटर में सड़ते रह जाओगे और आप एक बार इसी गटर में पड़े पड़े मर जाओगे, कोई भी आपको पूछने नहीं आने वाला। अगर आप इस प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं करते हैं तो एटलीस्ट घर पे चुपचाप बैठे रहिए, किसी OTT पर नई मूवी देखिए और सो जाइए। इस प्रोटेस्ट को डिफेम मत करिए, किसी के हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस का मजाक मत उड़ाइए। आई नो एक बार सोनम वांगचुक जी की डेथ हो जाएगी, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो आप सभी लोग स्टेटस लगा लेना, अपनी अपनी स्टोरी पर शेयर कर देना, और फिर से अपने बच्चों को, खुद अपने भाई बहनों को भेज देना किसी कोचिंग में, किसी अंतहीन सफ़र पर जहाँ पे उन्हें नौकरी मिलने की कोई भी गारंटी नहीं है। और ऐसे ही आपके बच्चे, आप खुद किसी न किसी प्यून की नौकरी की लाइन में लगे होंगे, किसी प्राइवेट कंपनी में 20,000 की नौकरी की लाइन में लगे होंगे, तब आपको समझ आएगा कि यार हमारी ज़िंदगी जो भी हो गई है ना, वह गवर्नमेंट की वजह से है, और वहाँ वह व्यक्ति हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा था, तब कैसे हम हंस रहे थे, उसके इस सेक्रीफाइस का मजाक उड़ा रहे थे। बाकी आप लोगों का क्या मानना है लोगों के इस वियर्ड बिहेवियर के बारे में, इन पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के बिहेवियर के बारे में कमेंट में लिख के बताइए। इस देश में आज जब भी कोई इस गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है तो उसे एंटी नेशनल क्यों बोल दिया जाता है? आपका क्या सोचना है, कमेंट में डिस्कशन को जारी रखेंगे। बाकी अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।